डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में कुछ और फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में हमने आपको चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया था। उसकी मेथड भी हमने आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको कुछ और फंक्शंस के बारे में, उनका कैसे डिफरेंशिएशन करें वो हम डिस्कस करेंगे। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यदि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है तो हम पहले कोशिश करेंगे कि उसको हम पहले सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो वो लेंथी पड़ता है। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा जब वो फंक्शन उस पर्टिकुलर डोमेन में कंटिन्यूअस हो। टू फाइंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वी हैव नीड ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड सब्स्टिट्यूशंस। हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और उनके सब्स्टिट्यूशंस को याद रखना पड़ेगा। उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस जो आपको यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, वो पहला है sin 2x इक्वल टू sin x cos x। ये सब इससे फैमिलियर हैं आप। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू sin स्क्वायर x, sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 4। सिमिलर साइन 3x में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 3 sin x माइनस 4 sin QX। ये ऑल्सो इक्वल होता है 4 sin A sin 60 माइनस A sin 60 प्लस A। इस फॉर्म में भी आइडेंटिटी होगा तो वो sin 3 में ब्रेक हो जाएगा। cos 3x दिया हुआ है तो 4 cos QX माइनस 3 cos A। इसी cos 3a को हम लिख सकते हैं 4 cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a। ये आइडेंटिटी इक्वल टू cos 3 हो जाएगा। सिमिलर cos tan 3x इक्वल 3 tan x माइनस tan QX अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और ये इक्वल टू होगा tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a। इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू हो जाएगा tan 3a। और एक और हमारे पास cos की सीरीज है जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a अप टू cos 2 n माइनस 1 इक्वल होता है 1 अपॉन 2n sin a इंटू sin 2 की पावर n a। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज़ करके हम पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उससे उसका डिफरेंशिएशन ईजी हो जाता है। इसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, जिससे वो एक्सप्रेशन इजी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यदि आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, तो इसमें आप पुट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा और x इक्वल टू a कॉस थीटा, कोई भी एक पुट कर सकते हैं। साइन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a कॉस थीटा, और यदि कॉस पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a साइन थीटा। उससे आपका कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। दूसरा, यदि फॉर्म दिया हुआ है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे x इक्वल टू a टेन थीटा या x इक्वल टू a कॉट थीटा। टेन पुट करेंगे तो टेन पुट करेंगे तो बन जाएगा सेक थीटा, और कॉट पुट करेंगे तो बन जाएगा कॉसेक का फॉर्म। तो उससे इजीली आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म दिया है तो आप पुट करेंगे x इक्वल टू a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा। इस फॉर्म को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ज़्यादा इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। यदि आपके पास दिया हुआ है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का फॉर्म, या फिर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का फॉर्म, इस टाइप का कोई फॉर्म दिया है तो इसमें आप पुट करेंगे x इक्वल टू a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा। एंगल चाहे थीटा हो चाहे 2 थीटा का फॉर्म, दोनों आप इसमें x इक्वल टू a कॉस थीटा और a कॉस 2 थीटा का फॉर्म यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्म हो, या
रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ पे आपने देखा था एक ही ए वेरिएबल था, कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स अकेला था वेरिएबल, और यहाँ पे ए कांस्टेंट था। यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पे ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी और रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी या रूट ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल दोनों यदि ये फॉर्म में है तो आप पुट करेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये फॉर्म ज़्यादा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर, रूट ऑफ यदि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी या रूट ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स, यदि ये फॉर्म हो तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा। एंड रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो यहाँ पे आप पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को आप अच्छे से याद रखें। इनमें से कोई भी यदि आपके पास जो एक्सप्रेशन मिलता है उसमें गिवन सब्स्टिट्यूट आप करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो ये a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का फॉर्म दिया, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस पुट करने में क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 और इससे हो जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि यदि कॉस थीटा माइनस 1 से 1 के बीच में है तो इसका जो रेंज है वो 0 से पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। इसका मतलब है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 आप थीटा बाई 2 ले सकते हैं और ये 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो कॉस इनवर्स एक्स का इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि आप डायरेक्ट इसमें सिंपली फार्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन लेंथी जाएगा। जब भी आपके पास टेन इनवर्स एक्स का फॉर्म मिलेगा तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हम इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, y इक्वल टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। तो ये जो फॉर्म है एक्स इक्वल हम पुट कर दिए टेन थीटा, तो थीटा हो गया टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस, टेन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, तो ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें लगा दिया हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कन्वर्ट किया तो बन गया टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 बन गया थीटा बाई 2 और थीटा हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्म को डायरेक्टली आप 1/2 टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट ना करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इजीली ये आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, y इक्वल दिया हुआ टेन इनवर्स a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा अपॉन b कॉस x प्लस a साइन x, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास टेन इनवर्स यदि है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टेन a प्लस बी या टेन a माइनस बी का फॉर्म बनाना है। तो हमने पूरे क्वेश्चन को cos x डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a माइनस बी टेन एक्स, ये हो गया b प्लस a टेन एक्स। अब यहाँ से हमने b से भी डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a अपॉन बी माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी टेन एक्स। और यदि हम a अपॉन बी को मान लें टेन इनवर्स a मान लें a, ये b है, ये 1 प्लस ए बी हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, तो टेन इनवर्स a अपॉन b माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। तो टेन इनवर्स a अपॉन b तो कांस्टेंट है और ये हो गया x को लिख दिया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट x मिला तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा -1। इसका मतलब डिवाइड ये कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लें, y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, हमें इसका डिवाइड एक्स निकालना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप पहले एंगल को पहले कंसीडर करें।
तो देखिए एंगल में यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। तो क्यों ना हम इस सेक इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो गया कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन, ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन। और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू होता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पाई बाई टू बन गई। इसका मतलब इसका डी बाई डी एक्स इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेटिव पूछे तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करने से बचना है। हमें देखना है ऐसे कोई प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही है। यदि वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उसको हमें प्रॉपर्टी से पहले सिम्प्लीफाई करना है, और सिम्प्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये बेटर वे होता है डिफरेंशिएट करने का। एक और क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है tan वर्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर और tan वर्स 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x। तो इसको भी हम पहले डिफरेंशिएट करने से पहले हम पहले देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई इतनी हो रही है। अब यहाँ देख रहे हैं 4x से यहाँ 5x स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको हम 5x इंटू एक्स लिख दें, और 4x लिख दिया हमने 5x माइनस एक्स। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हमने लिख दिया 2/3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2/3 एक्स। इससे क्या हुआ, ये बन गया tan वर्स a माइनस tan वर्स b, ये बन गया tan वर्स a प्लस tan वर्स b। इसका मतलब हो गया tan वर्स 5x माइनस tan वर्स x प्लस tan वर्स 2/3 प्लस tan वर्स x। सिंप्लीफाई किया तो tan वर्स x कैंसिल हो गए। यहाँ बचा tan वर्स 5x माइनस tan वर्स 2/3। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस 5x का स्क्वायर इंटू 5x का हो जाएगा 5, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 5 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। अब ये देखें y इक्वल दिया है tan वर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इस टाइप के ये IT क्वेश्चन भी है। हम इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल पुट कर देंगे कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर और थीटा हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा √2 साइन थीटा √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। √2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको कॉस से डिवाइड कर दें। इसको यदि हम कॉस से डिवाइड करें तो बन जाएगा tan वर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और 1 को लिख दिया हमने π/4 tan π/4, तो ये बन गया tan π/4 प्लस थीटा। तो tan वर्स tan थीटा थीटा बना π/4 प्लस थीटा, और थीटा आया है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का होगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स की पावर 2 है तो 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जाएगा 2x। तो इसका फाइनली आंसर आएगा 2 कैंसिल हो गए। तो आंसर आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू -x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। एक और एग्जाम्पल देखें, ये IT क्वेश्चन है। इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 द डेरिवेटिव ऑफ tan वर्स 6x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट एक्स जी एक्स। इसका डेरिवेटिव जो है वो रूट एक्स जी एक्स के फॉर्म में है। आपको जी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम ये tan वर्स 6x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब को अरेंज करेंगे। तो आप देखना ये 9x क्यूब जो है ये 3x इंटू √3 और 3x इंटू रूट एक्स। तो यहाँ देखना है 3x रूट एक्स इंटू 3x रूट एक्स, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होता है 9x क्यूब, और दोनों का सम होता है 6x रूट एक्स। तो हमने इसको 3x रूट एक्स प्लस 3x रूट एक्स में ब्रेक किया ताकि ये a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab का फॉर्म बन जाए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, मतलब हो गया tan इनवर्स 3x रूट एक्स प्लस tan इनवर्स 3x रूट एक्स। ये हो गया 2 tan इनवर्स 3x रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3x की पावर, ये दोनों हो जाएंगे 3/2, 2 तो बाहर आ गया। ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3x की पावर 3/2 का स्क्वायर, और 3x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 x की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब।
सॉल्व करेंगे तो आएगा 9√x अपॉन 1 प्लस 9x³ इक्वल √x(gx). कंपेयर करेंगे तो gx इक्वल टू आएगा 9 अपॉन 1 प्लस 9x³। एक और क्वेश्चन देखें, दिया हुआ tan वर्स log e अपॉन x² अपॉन log e x² प्लस tan वर्स 3 प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस 6 log x। फाइंड d2r/dx2। हमें इसका d2r/dx2 निकालना है। तो पहले हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, और ये log x² हो जाएगा 2 log x। यहाँ log a b है तो log हो जाएगा log a प्लस log b, और log x² हो गया 2 log x। यहाँ देख रहे हैं 6 log x है और यहाँ 3 प्लस 2 log x है। इसका जो प्रोडक्ट है ये हो रहा है 6 log x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 log x। तो फार्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का, और यहाँ बन गया ये a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का। तो ये बना 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस 2 log x। ये हो गया 3 प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 log x। ये लगा दिया फार्मूला। tan वर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो बना tan वर्स 1 माइनस tan वर्स 2 log x, प्लस यहाँ बन गया tan वर्स 3 प्लस tan वर्स 2 log x। 2 log x दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ हो गया y इक्वल tan वर्स 1 प्लस tan वर्स 3, दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसका dy/dx 0 हो गया। तो इसका 1 टाइम डेरिवेटिव 0 है, तो डबल डेरिवेटिव भी करेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया है। अब अगला फंक्शन देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी अभी हम जैसे मान लो बात किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं कि बोलते हैं dy/dx ऑफ sin x। तो dy/dx ऑफ sin x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यदि हम बोलेंगे कि dy/dx ऑफ sin x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ cos x, यानी हम sin x का डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू cos x, उसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे u इक्वल दिया हुआ fx, भी दिया हुआ gx, आदि टू फंक्शन ऑफ x, दोनों फंक्शन ऑफ x हैं। टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, यानी वन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन निकालना है। इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन डेरिवेटिव ऑफ gx। तो इसको लिखते हैं du अपॉन dv, और डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू fx, इसको क्या बोलेंगे हम? यदि हम बोलेंगे ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, और ये हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ gx अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x, का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू fx, यानी dv अपॉन du। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे यदि हमको करना है कि डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx करना है, तो पहले हम dy/dx पहले फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। यानी वी फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ द फंक्शन fx एंड gx विद रिस्पेक्ट टू x, देन डिवाइड। यानी पहले हम fx और gx दो फंक्शन हैं, और यदि हमें fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx निकालना है, तो हम पहले fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, फिर gx का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट बोथ द फंक्शन fx एंड gx विद रिस्पेक्ट टू x, देन डिवाइड। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx और डेरिवेटिव ऑफ gx का मतलब हो गया, मतलब du अपॉन dv का मतलब हो गया कि u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, दोनों को डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेटिव ऑफ gx रिस्पेक्ट टू fx का मतलब हो गया कि dv/du, यानी पहले dy/dx ऑफ v अपॉन dx/dx ऑफ u। यानी यदि हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन निकालना है, तो पहले दोनों फंक्शंस का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और दोनों का रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को फिर हम डिवाइड कर देंगे। ये इसकी प्रोसीजर है। इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल देखें, हमने एग्जांपल लिया हुआ है डिफरेंशिएट ऑफ tan वर्स 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x
विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। मान लिया हमने पहला फंक्शन u को मान लिया tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और दूसरा फंक्शन v को मान लिया tan इनवर्स x। तो पहले दोनों फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। हमने यहाँ पे v को tan इनवर्स x को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, तो आ गया dv बाई डी एक्स बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला हो गया v का डेरिवेटिव हो गया। अब tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम पहले सिंप्लीफाई करें, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेंदी पड़ेगा। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड मालूम है। हम यहाँ पे x इक्वल tan थीटा पुट करेंगे, तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये बन जाएगा sec थीटा। sec और tan को साइन और cos में कन्वर्ट कर दो तो बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर दें तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिल गया आपके पास थीटा बाई 2, मतलब आ गया 1/2 tan इनवर्स x। और 1/2 tan इनवर्स x का यदि हम du अपॉन डी एक्स निकालें तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मिला dv बाई डी एक्स, ये मिला du अपॉन डी एक्स। हमको निकालना है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। मतलब ये u है ये v है, यानी हमको du अपॉन dv निकालना है। तो du अपॉन dv को हम दोनों डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो ये आ गया 1/2। मतलब ये हुआ किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हम दोनों फंक्शन को रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को फिर डिवाइड करेंगे। एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1/2। तो वही प्रोसीजर है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ये निकालना, इसको u मान लें तो u इक्वल टू मान लिया सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और v मान लिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है तो इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पुट कर दिया x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस पुट किया तो हो गया 2 cos थीटा माइनस 1, ये बन गया सेक 2 थीटा का फॉर्म, ये बन गया 2 थीटा। इसका मतलब u इक्वल टू आ गया 2 थीटा। फिर यहाँ पे x इक्वल cos थीटा पुट किया तो ये बन गया v इक्वल टू बन गया साइन थीटा। और अब यहाँ पे हमने यहाँ भी थीटा हो गया, थीटा उसे तो थीटा डिफरेंशिएट कर दें तो du अपॉन डी थीटा आ गया 2 और dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ गया ये आ गया इसका dv अपॉन डी थीटा आ गया कॉस थीटा। दोनों डिवाइड du अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दिया हमें तो आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू x है तो ये हो गया 2/x। अब हमको निकालना है एट पॉइंट x इक्वल टू 1/2 में, तो यहाँ पे x इक्वल 1/2 हमने पुट कर दिया तो du अपॉन dv इक्वल टू आ गया 4। तो ये इसकी मेथड है। एक और क्वेश्चन दिया है, देखें एफ थीटा इक्वल दिया हुआ साइन tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस 2 थीटा वेयर थीटा लाई कर रहा है -π/4 के बीच में। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा अपॉन डी tan थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा अपॉन डी tan थीटा का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा, ये आपको निकालना है। ये आईटी क्वेश्चन है। तो पहले हम इस एफ थीटा को सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे दिया हुआ एफ थीटा इक्वल टू साइन tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। अब यदि हम इसको अल्फा मान लें, अल्फा इक्वल टू मान लें tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, तो tan अल्फा हो गया साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे tan अल्फा है तो हमने tan अल्फा से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लिया, तो ये हो गया tan, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपने साइन अल्फा निकाल लिया तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको रिप्लेस कर दिए तो ये हो गया एफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा, मतलब आ गया tan थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा और ये भी डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा आ रहा है, इसका मतलब दोनों हो गए कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। नाउ अगला होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि हम किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को एफ एक्स दिया हुआ है तो यदि हम उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करें तो आएगा dy/dx, उसको बोलते हैं
डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑर्डर 1। यदि उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो वो हो जाएगा d2y/dx2, उसको बोलते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव। तो यदि इफ y इक्वल टू fx है देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dy/dx, विच इज नॉन एज फर्स्ट डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड d2y/dx2, यानी इस dy/dx का हम यदि रिस्पेक्ट टू x फिर डिफरेंशिएट कर दें तो ये कहलाएगा d2y/dx2, मतलब dy/dx ऑफ dy/dx ये होगा d2y/dx2, इसी को बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये d2y/dx2 को यदि हम रिस्पेक्ट टू x फिर डिफरेंशिएट कर दें तो इसको हम बोलेंगे d3y/dx3, तो ये होगा d3y/dx3 इक्वल टू dy/dx ऑफ d2y/dx2, इसको बोलेंगे थर्ड डेरिवेटिव। सिमिलरली nth डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू, तो ये कहलाएगा dny/dxn, इसको बोलते हैं n डेरिवेटिव। यानी यदि आपके पास y इक्वल टू fx दिया हुआ है तो इसको हम डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वन टाइम डेरिवेटिव को बोलते हैं dy/dx, इसी को बोलते हैं y1, इसी को बोलते हैं f'(x), इसी को बोलते हैं y1'। दूसरा यदि ये आप देखें d2y/dx2, ये हो गया आपका सिमिलर d2y/dx2 को बोलेंगे y2 f'(x) और y', d3y/dx3 को बोलेंगे y3 या f'(x) और y'। सिमिलर dnx/dxn को बोलते हैं yn या फिर बोलेंगे fnx या फिर बोलेंगे इसको yn। तो ये डिफरेंट टाइप के नोटेशंस हैं जिसको हम वन टाइम डेरिवेटिव dy/dx, टू टाइम डेरिवेटिव d2y/dx2, थ्री टाइम डेरिवेटिव d3y/dx3 अप टू n टाइम डेरिवेटिव dny/dxn। तो यहाँ पे यदि आपके पास कोई पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है, इफ y यदि फंक्शन ऑफ x गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म और हमें उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, यदि x इक्वल दिया हुआ है phi t और y इक्वल दिया है psi t, हमको यदि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है तो d2y/dx2 होता है dy/dx अपॉन dy/dx। तो पहले हमको इसको रिस्पेक्ट टू x t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इसका हम dx/dt दैट इज phi' और dy/dt होगा psi'। तो हमें पहले dy/dx ऑफ phi' अपॉन phi' का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, चूँकि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t है। तो dy/dx में हमको dt/dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको फिर हमने अरेंज कर दिया dy/dt ऑफ phi' अपॉन psi'। तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू dt/dx। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ये वैल्यू को यहाँ जो वैल्यू मिलेगी उससे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स देन प्रूव दैट x³ d2y/dx2 इक्वल टू x dy/dx माइनस y का होल स्क्वायर। तो पहले हमें दिया है y इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स, हम पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे और x को यहाँ डिवाइड कर दिया, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया log x माइनस log a प्लस बी एक्स। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ लगा डिवीजन रूल, ये आ गया x dy/dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, log x का हो गया 1/x, इसका हो गया a प्लस बी एक्स इंटू बी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया x dy/dx माइनस y इक्वल टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स। तो ये वैल्यू मिल गई आपको। इसका फिर से क्योंकि आपको d2y/dx2 बोल रहा है तो हम फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करें। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यदि इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल x d2y/dx2 प्लस dy/dx माइनस y का dy/dx, यहाँ लगेगा डिवीजन रूल, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स इंटू ए माइनस ए एक्स इंटू बी और ये हो गया a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये dy/dx दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ आ गया x d2y/dx2 इक्वल टू सिंप्लीफाई करने में आ गया a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया x³ क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है x³ तो यहाँ पे आ रहा है x, तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ d2y/dx2 इक्वल टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 1 से ax अपॉन a प्लस बी एक्स की वैल्यू दिया है x dy/dx माइनस y, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया x³ d2y/dx2 इक्वल टू x dy/dx माइनस y का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से हम डबल डेरिवेटिव को रीअरेंज कर सकते हैं।
एक और क्वेश्चन देखें, पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन दिया और उसका d2/dx2 कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। यदि x इक्वल दिया हुआ है a t प्लस साइन टी और y इक्वल दिया हुआ है a1 माइनस कॉस टी, देन d2/dx2 निकालना है। तो पहले हम पैरामेट्रिक फॉर्म दिया तो इसका x का dx/dt निकाल लिया, a1 प्लस कॉस टी आ गया, y से dy/dt निकाला तो ये हो गया a साइन टी, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो आ गया dy/dx आ गया a साइन टी अपॉन a1 प्लस कॉस टी, ए और ए कैंसिल हो गए। इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से अप्लाई किया तो बन गया tan t/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आई dy/dx आ गया tan t/2। अब ये देख रहे हैं ये जो फंक्शन है ये फंक्शन t का है। अब हमें यदि d2/dx2 निकालना है तो हमने दोनों तरफ d/dx रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो d/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू आ गया d/dx ऑफ tan t/2। ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन t का है। तो ये हो जाएगा d/dt, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे dt का तो हो जाएगा d/dt ऑफ tan t/2 इंटू dt/dx। तो जब ये dt/dx की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर t/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y अपॉन dx2 आ जाएगा 1/4a sec की पावर 4 t/2। तो मतलब इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे अदर पैरामीटर के फॉर्म में आया है, तो अदर पैरामीटर के फॉर्म को हमें रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट करने के लिए हमें उस पैरामीटर का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब ये d/dx ऑफ tan t/2 sec स्क्वायर t/2 होगा और इसकी वैल्यू को फिर हम रिप्लेस करेंगे। एक और क्वेश्चन देखें, दिया y इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर m, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी दिया है y इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर m। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि क्या ये फंक्शन वापस वाइज में अरेंज हो पाएगा। तो हमने पहले डिफरेंशिएट किया तो d/dx आया, तो ये हो गया m x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर m माइनस 1 और इसका फिर डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x सॉल्व किया तो आ गया m x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर m माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों मिलके बन गए पावर m। अब ये पावर m मिल गया तो इसमें यही इस टाइप के क्वेश्चन में आप विशेष आपको ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम डायरेक्टली y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ y से रिप्लेस कर दिया और इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 d/dx इक्वल टू बन गया ये my। अब इसको हटाना तो स्क्वायरिंग कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 d/dx का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y स्क्वायर, और इसको फिर आप फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 d/dx का स्क्वायर का हो जाएगा 2 d/dx इंटू d2/dx2 प्लस d/dx का स्क्वायर एसिड इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये आ गया m स्क्वायर 2y d/dx पूरा कैंसिल आउट किए तो ये डायरेक्ट आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2/dx2 प्लस x d/dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल 0। तो ध्यान देना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होगा तो अब यदि हम dy/dx और dt/dx निकाल के दी यहाँ पुट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा और होने में प्रॉब्लम भी है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में विशेषता है, आपको ध्यान देना है कि हमेशा डिफरेंशिएट करने के बाद उसको y से रिप्लेस करेंगे और d2/dx2 करने के बाद उसको हम dy/dx से रिप्लेस करेंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन सिमिलर मेथड देखिए, y इक्वल दिया है e tan वर्स x प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4x माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y1 इक्वल 0, ये प्रूव करना है। यह डायरेक्ट का डायरेक्ट ये इक्वेशन डायरेक्ट आपको बनाना है। तो सिंपल मेथड y इक्वल टू ई tan वर्स x किया, y1 निकाला तो ई tan वर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखें ई tan वर्स x मिला तो हमने y से रिप्लेस कर दिया, यही मेथड है, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू y। अब इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू y1 के लिए सॉल्व किया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल 0। अब इसको y3 लाना है इसलिए इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 का y3 प्लस y2 एच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ ही पोटेट रूल लगेगा 2x माइनस 1 y1 का y2 प्लस y1 एच इज और 2x माइनस 1 का 2 इक्वल टू 0,
और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + x² y3 + 4x - 1 y2 + 2 y1 = 0। इसमें एक और क्वेश्चन देखें, x = sin थीटा एंड y = cos p थीटा। अब ये पैरामेट्रिकली फॉर्म दिया है तो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रूव करना है 1 - x² y2 - x y1 + p² y = 0। तो यदि x = sin थीटा है तो dx/d आ गया cos थीटा, और y = cos p थीटा तो dy/d थीटा आ गया -p sin p थीटा। दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy/dx निकाला, dy/dx आ गया -p sin p थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये sin p थीटा को आप y में कन्वर्ट कर सकते हैं और cos थीटा को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम sin p थीटा लिख सकते हैं √1 - cos² p थीटा, ये हो जाएगा √1 - sin² थीटा। सॉल्व किया तो ये बन गया -p √1 - y², 1 - x²। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर = p², 1 - y², 1 - x²। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो ये फॉर्म बन रहा है 1 - x² dy/dx का स्क्वायर = p², 1 - y²। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दें रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पोटेटो लगेगा 1 + x² 2 dy/dx और d2y/dx 2 + dy/dx का स्क्वायर × -2x = p² - 2/dy/dx। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आ गया 1 - x² y2 - x y1 + p² y = 0। एक और क्वेश्चन देखें, इफ y = cos 3 cos इनवर्स x दिया -1 से 1 के बीच में जहाँ x ≠ = 2 ± √3/2 है, देन 1/yx x² - 1 d2yx/dx² + x dyx/dx। तो ये एक IT क्वेश्चन है, इसको हमको वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं पहले ये जो yx है इसको हम थोड़ी देर के लिए y मान लें। तो आपका जो क्वेश्चन वो क्या मिल गया, ये मिला y = cos 3 cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दें तो dy/dx हो जाएगा -sin 3 cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का हो जाएगा -3/√1 - x²। ये जो हो जाएगा ये dy/dx = हो जाएगा 3√1 - cos², 3 cos इनवर्स x। साइन, ये जो साइन है इसको हमने लिख दी cos में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि cos 3 sin cos इनवर्स x वैल्यू y दिया है, तो ये आपने y से dy/dx को y से रिप्लेस कर दिया। तो ये बना √1 - x² dy/dx = यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3, ये बना √1 - y²। अब यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा 1 - x² dy/dx का स्क्वायर = 9, 1 - y²। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ लग गया पोटेट रूल 1 - x², ये हो गया 2 dy/dx d2y/dx 2 + dy/dx का स्क्वायर एज इट इज। इसका हो जाएगा -2x = 9 - 2y dy/dx। dy/dx कैंसिल होकर के सिम्प्लीफाई किया तो ये बना 1 - x² d2y/dx 2 - x dy/dx + 9y। इसको अरेंज कर दिया तो ये हो गया x² - 1 माइनस कॉमन ले लिया d² y/dx 2 + x dy/dx = 9y। इस y को लाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका पूरा इक्वल टू कितना आया 9 आया। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया हुआ है 1/yx को y लिखा है x² - 1 d y/dx 2 + x dy/dx = कितना आ गया, ये = 9 आ गया। एक और क्वेश्चन देखें, ये रिलेशन होता है d2y/dx 2 और d2x/dy2 में। हमें बताना है d2x/dy2 इक्वल प्रूव करना है -d2y/dx2 × dy/dx की और -3। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेके चलते हैं dx/dy। तो dx/dy लिख सकते हैं हम dy/dx का पावर -1। अब हम निकालेंगे इसमें दोनों तरफ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि आपको d2x/dy2 निकालना है। तो d/dy ऑफ dx/dy इक्वल टू होगा d/dy ऑफ dy/dx की और -1। ये जो है वो फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे हमने dx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और अरेंज कर दिया d/dx ऑफ dy/dx की पावर -1 इंटू dx/dy। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा d2x/dy2 इक्वल टू माइनस, ये आ गया dy/dx की पावर -2, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, फिर आएगा d2y/dx 2 और ये आएगा, इसको लिख दिया हमने dy/dx की पावर -1। ये दोनों मिलकर कितने हो गए, पावर -3 हो गया। तो ये आ गया d2x/dy2
प्लस d2y अपॉन dx2 और ये हो गए मिल करके dy/3। तो ये रिलेशन होता है d2x अपॉन dy2 और d2y अपॉन dx2 में dy/dx3 के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। ये रिलेशन को हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन। एक और IT क्वेश्चन देखें। यदि y² इक्वल px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 देन 2d/dx इक्वल y³ d2y/dx2 इक्वल टू प्रूव करना है px इंटू p ट्रिपल डैश x। y² इक्वल px जो है वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, तो आपको प्रूव करना है y³ d2y/dx2 का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इक्वल टू px इंटू p ट्रिपल डैश x। ये IT क्वेश्चन, इसको अच्छे समझें, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास दिया हुआ y इक्वल टू px, हमने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। ये आ गया 2y/1 इक्वल टू p डैश x। px का डेरिवेटिव आ गया p डैश x, क्योंकि यहाँ पे हमको p ट्रिपल डैश x चाहिए, इसलिए हमने इसको p डैश x लिखा। अब हमने क्या किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बना, ये बन गया आपके पास y² का हो गया 2y dy। ये आपके पास क्या वैल्यू मिल गई आपको, तो ये हो गया 2, ये हो गया dy/dx का स्क्वायर। y1 ये आपके पास कांस्टेंट फिक्स था, इसका डेरिवेटिव y1 दोनों मिलकर होगा y dy/dx का स्क्वायर प्लस 2y, और y1 का डेरिवेटिव हो गया d2y/dx2 इक्वल टू p डैश का हो गया p डबल डैश x। इसमें हमने दोनों तरफ y² का मल्टीप्लाई कर दिया। y² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² dy/dx का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y³ d2y/dx2 प्लस हो जाएगा y² p डबल डैश x। अब यहाँ पे इसका फिर से हमने इसको अरेंज किया, तो ये हो गया 2y³ d2y/dx2 इक्वल टू y² p डबल डैश x माइनस, इसको ले आया यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस 2y² dy/dx का स्क्वायर। इसको अरेंज किया तो ये हो गया y² p डबल डैश x माइनस ये y को अंदर कर दिया, तो ये हो गया 2y dy/dx का स्क्वायर। इसके बाद फिर ये 2y³ d2y/dx इक्वल टू हो गया y² p डबल डैश x, और y dy इक्वल की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, तो ये जो y dy है ये हो गया p डैश x/2 इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये हो गया p डैश x/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 2y³ d2y/dx2 प्लस इक्वल टू y² p डबल डैश x माइनस p डैश x का स्क्वायर, और ये हो गया बाई 2। सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपके पास ये बन के तैयार है, ये आपके पास पार्ट आ गया। ये वही पार्ट है जिसका आपको dy/dx निकालना है, तो इसको हमने डायरेक्ट dy/dx ऑफ 2y³ d2y/dx2 ही लिखा, क्योंकि इसी फॉर्म में आपके पास आपका प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो y² एच इज y p डबल डैश का p ट्रिपल डैश x हो गया प्लस 2y dy/dx और p डबल डैश x, और ये हो गया 2p डैश x इंटू p डबल डैश x/2। ये 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमने 2y dy/dx की वैल्यू p डैश x पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से और सॉल्व किया, तो ये बन गया आपके पास dy/dx ऑफ 2y³ d2y/dx2 इक्वल टू, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया px इंटू p ट्रिपल डैश x। नाउ अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म डिटर्मिनेंट्स। यदि कोई डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। टू डिफरेंशिएट द डिटर्मिनेंट वी डिफरेंशिएट 1 रो और 1 कॉलम एट ए टाइम कीपिंग अदर अनचेंज्ड। मतलब ये हुआ, यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट फंक्शन दिया हुआ है डेल एक्स इक्वल टू fx gx अपॉन ux और vx, तो हमें यदि इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम कह रहे हैं हम इसको ले सकते हैं। तो हमें करना पड़ेगा फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, सेकेंड रो एज इट इज, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव फर्स्ट रो एज इट इज। तो इसका हो जाएगा dy/dx ऑफ डेल एक्स इक्वल टू फर्स्ट रो का डेरिवेटिव मतलब हो जाएगा dy/dx ऑफ fx, dy/dx ऑफ gx, ये सेकेंड रो एज इट इज ux और vx, फिर प्लस फर्स्ट रो एज इट इज होगा fx इंटू जी, ये एज इट इज होगा, और फिर आएगा dy/dx ऑफ ux इंटू dy/dx ऑफ vx। और
अभी हमने अलॉन्ग ऑन रो किया है, आप अलॉन्ग ऑन कॉलम भी कर सकते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एक्स इक्वल टू ये अलॉन्ग भी कर सकते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, ये एच इट इज जी एक्स इंटू वी एक्स, फिर ये एच इट इज प्लस एफ एक्स इंटू यू एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। तो ये रूल है। ये रिजल्ट को हम नॉट ओनली फॉर 2, इसको ऑर्डर 3 के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हायर ऑर्डर के लिए भी ये सॉल्व हो सकता है। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को कि कैसे कोई भी डिटरमिनेंट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 और 6x, आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो अब यहाँ पे चूँकि 3/3 का है तो इसमें 3 डिटरमिनेंट्स बनेंगे डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स होगा फर्स्ट रो का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट एसिडीज हुए, प्लस अब फर्स्ट और थर्ड को हमने एसिडीज रखा, सेकेंड का डेरिवेटिव हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। इसके बाद फिर हो गया ये प्लस हुआ फर्स्ट और सेकेंड एसिडीज हुआ, थर्ड का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ये डाइट करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, इसका डी बाई डी एक्स 2 हो जाएगा 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ 6x आएगा 6 आएगा। अब इसके बाद इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x स्क्वायर, बाकी 2 एसिडीज हुआ, ये फर्स्ट और थर्ड एसिडीज था, इसका हो गया 1 का 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हो गया 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर हो गया 6x और ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x और 3x स्क्वायर और ये हो गया 0 0 6 हो गया। अब देख रहे हैं ये R1 और R2 फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है कोई भी डिटरमिनेंट्स में यदि कोई भी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पे R1 R2 दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ भी देख रहे हैं R2 R3 सेम है तो ये भी 0 हो गया। बचाइए, ये डिटरमिनेंट बन गया एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x और 3x स्क्वायर 0 0 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लें तो इसको डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा 6 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू होगा 6x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिटरमिनेंट्स फॉर्म में दिया है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें उसको रो वाइज या कॉलम वाइज उसको हम डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे। इसके बाद उसको हम जस्ट लाइक डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं इस टाइप से सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर उसको आंसर फॉर्म में लिख देंगे। एक और क्वेश्चन देखें, दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है एफ डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखें x प्लस ए स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा, x का होगा 1 ए स्क्वायर 0 हो गया, ए बी और ए सी दोनों कांस्टेंट दोनों डेरिवेटिव कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और बाकी सेकेंड रो थर्ड रो एसिडीज होगी प्लस फर्स्ट रो थर्ड रो एसिडीज, सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का 1 बी स्क्वायर का 0 और बी सी का 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट रो और सेकेंड रो एसिडीज, थर्ड का डेरिवेटिव ये भी 0 ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद इसको हम डिटरमिनेंट्स को सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे कोई आइडेंटिकल तो है नहीं तो हमें डिटरमिनेंट्स को सॉल्व ही करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो आएगा ये कैंसिल होगा तो आएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसका आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर तो ये आएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक और क्वेश्चन दिया है, इफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर दी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 then prove that phi x equal to fx gx hx f dash x g dash x h dash x f double dash x g double dash x h double dash x is constant। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे
डिफरेंशिएट करेंगे पहले रो का डेरिवेटिव एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स, बाकी दो रो एच इज प्लस फर्स्ट रो और थर्ड रो एच इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स, और फिर थर्ड में करेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड रो एच इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, जी ट्रिपल डैश एक्स और एच ट्रिपल डैश एक्स। अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल है तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ R2 R3 के एलिमेंट आइडेंटिकल है, वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब बचा ये पार्ट। अब ये पार्ट में देखें कि कोई भी फंक्शन यहाँ दिया हुआ है तो आपको मालूम है यदि एफ एक्स पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तीनों एलिमेंट जीरो 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 हो जाएंगे। तो आपने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई भी ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रोज एंड एनी कॉलम्स आर जीरो देन द वैल्यू विल बी जीरो। तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब 5 इक्वल जीरो हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5 एक्स डी एक्स इक्वल जीरो, मतलब 5x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये प्रूफ हो गया। ये एक और क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यू, जहाँ पी कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट। देन फाइंड d3 अपॉन dx3 एफ एक्स एट पॉइंट इज इक्वल जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको 3 टाइम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स का। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट हम कोई भी रो वाइज या कॉलम वाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने किसी एक डिटरमिनेंट्स का डेरिवेटिव किया तो आपके पास 3 डिटरमिनेंट्स बनते हैं। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का 6 बनेगा, और ट्रिपल करेंगे तो 6 का और ज़्यादा आपका 6 का 9 बन जाएगा, या हम बोलें 6 का हर के 3 बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही लेंदी चला जाएगा। तो इसका एक रूल और होता है कि जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक यदि हमें ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है तो एक साथ हम ट्रिपल डेरिवेटिव का लिए भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी यदि हमें d3 अपॉन dx3 निकालना है तो हम वही रूल d3 अपॉन dx3 पहले रो के लिए करेंगे, सेकेंड थर्ड ऐसे रहेगा, फिर सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड ऐसे रहेगा, सेकेंड के लिए करेंगे, और उसके बाद फिर थर्ड के लिए भी वही रूल अप्लाई करेंगे। यानी आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट ना करके हम यदि इसको ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर n के लिए डिफरेंशिएट करना है तो हमको एट ए टाइम हम उसको 3 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी d3 अपॉन dx3 एफ एक्स के लिए पहले रो में हम इसमें लगा देंगे d3 अपॉन dx3 ऑफ एक्स क्यूब, d3 अपॉन dx3 ऑफ साइन एक्स, d3 अपॉन dx3 ऑफ कॉस एक्स, बाकी R2 R3 कांस्टेंट, प्लस फर्स्ट रो और थर्ड रो एसिड इज, इसका हो जाएगा आपका d3 अपॉन dx3 ऑफ 6 और d3 अपॉन dx3 ऑफ -1, d3 अपॉन dx3 ऑफ 0। इसके बाद हो जाएगा फिर फर्स्ट रो और सेकेंड रो एसिड इज, थर्ड का डेरिवेटिव हो जाएगा d3 अपॉन dx3 ऑफ p, d3 अपॉन dx3 ऑफ p स्क्वायर, d3 अपॉन dx3 ऑफ p क्यूब। तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि हमें d3 अपॉन dx3 3x का 3 हम डिफरेंशिएट करना है तो 3x स्क्वायर का आ गया 3x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर का आ गया 6x और फिर आ गया 6, मतलब का 3 हम डेरिवेटिव 6 आएगा। बिल्कुल सिमिलर यदि हम d3 अपॉन dx3 का sin x का 3 हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस cos x, और d3 अपॉन dx3 ऑफ cos x का 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sin x। बाकी दो एसिड इज, इसका करेंगे 3 टाइम तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 आ जाएगा। और यदि हम ये p स्क्वायर पी क्यूब ये कांस्टेंट है, इसका भी करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास d3 अपॉन dx3 p एफ एक्स आ गया 6 माइनस cos x sin x, 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर पी क्यूब, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे हम x इक्वल 0 पुट कर देंगे, तो x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर पी क्यूब। तो दो आइडेंटिकल हो गए, मतलब ये वैल्यू भी कितनी हो गई, इक्वल टू 0 हो गई। तो आपको समझना यही है कि यदि हमें फंक्शन को 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है तो हम एक साथ
3 टाइम डेरिवेटिव का रूल उस डेरिवेटिव में, उस डिटरमिनेंट फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर 3, 4 के लिए भी कर सकते हैं और अप टू n के लिए भी कर सकते हैं। n टाइम फर्स्ट रो, बाकी दो एज इट इज, n टाइम सेकेंड रो, थर्ड और फर्स्ट एज इट इज, थर्ड n टाइम डेरिवेटिव थर्ड रो, फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज। इस टाइप का रूल वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अब अगला पार्ट हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, मतलब ये हुआ कि पहले आपको उस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है और फिर उस जो इन्वर्स फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, उसके कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो इफ़ द इन्वर्स फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू जी वाई। इफ़ एफ डैश एडजस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश से नॉट इक्वल जीरो होगा, देन जी डैश वाई इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स होगा। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम जी डैश वाई इक्वल टू 1 बाई एफ डैश है, इसको हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू एफ एक्स है और दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5 एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, आपको निकालना है जी डैश 2 की वैल्यू निकालना है। अब जी डैश 2 निकालना है, इसका मतलब है g द इनवर्स ऑफ f है और उस इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जी डैश 2 निकालना है, एस इक्वल टू पुट करना है। तो यहाँ दिया हुआ है जी एक्स, जी द इनवर्स ऑफ f का मतलब हो गया जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दिया है, इसका मतलब एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो जब कभी भी एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स हुआ, मतलब ये आइडेंटिकल फंक्शन है, इसका कंपोजिशन क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन है, तो वो जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा। और जब जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, इसका मतलब है जी इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एफ एक्स हो जाएगा। मतलब जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स भी होगा और जी इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स भी होगा। तो हमें वो किसको लेके चलना है वो डिपेंड करे क्वेश्चन में। यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने लेके चला जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, तो जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया जी डैश एफ एक्स और एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हैं कि आपको G2 लाना है और G2 लाने के लिए हम देख रहे हैं कि ये 2 कब आएगा, जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। इसका मतलब f1 की वैल्यू 2 है। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स 5 है तो f1 इक्वल कितना 2 है, और यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स निकालें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x4, इसका मतलब एफ डैश 1 इक्वल टू 8 आ रहा है। तो यदि हम जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स में एक्स इक्वल 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे f1 आ रहा है और ये f1 2 बना रहा है, इसका मतलब जी डैश 2 यहाँ से निकल सकता है। तो इस टाइप से अरेंजमेंट आपको करना है कि हम क्या पुट करें ताकि वो वहाँ पे 2 बन जाए। तो हमने यहाँ पे एफ इक्वल टू एक्स इक्वल 1 पुट किया तो 2 बना, तो यहाँ पे जब x इक्वल टू 1 पुट कर दिया इसमें तो जी डैश f1 इंटू एफ डैश 1 इक्वल 1 आया, एफ डैश 1 8 दिया है, f1 2 दिया है, तो जी डैश 2 इंटू 8 इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश 2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो टोटल अरेंजमेंट है, पहले देखना पड़ेगा जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दिया है, इसका मतलब एफ जी एक्स एक्स होगा और जी एफ एक्स भी एक्स होगा। जब जी एफ एक्स भी एक्स होगा मतलब ये फंक्शन आइडेंटिकल है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। एफ इनवर्स एक्स भी जी एक्स होता है, जी इनवर्स एक्स भी एफ एक्स होता है, इसका मतलब एक्स इक्वल जी एफ एक्स होगा और उसको हमने लेके यहाँ पे चला। एक और क्वेश्चन देखें, यदि एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, देन फाइंड करना है जी डैश ई क्यूब। तो ई क्यूब का मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे एक्स इक्वल 1 पुट करेंगे तो ई क्यूब बनेगा, इसका मतलब ये f1 की वैल्यू ई क्यूब आएगी। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यदि जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दिया है तो एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा, यदि एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो एफ जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि फंक्शन आइडेंटिकल है तो जी इनवर्स एक्स भी एफ एक्स होगा, इसका मतलब जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ देखा हमने कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है ई एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 1 पुट किया तो ई क्यूब आ गया। अब इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को तो इसका एफ डैश एक्स आएगा ई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और
एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1, और यहाँ पे यदि 1 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 6 इंटू ई क्यूब। तो यहाँ पे x इक्वल 1 में पुट किया तो यहाँ पे आ गया f1 की वैल्यू ई क्यूब, और f डैश 1 की वैल्यू आ गई 6 ई क्यूब। इसका मतलब g डैश ई क्यूब हो गया 1/6 ई क्यूब। एक और एग्जांपल देखें, यदि दिया है इफ g द इनवर्स ऑफ f एंड f डैश इक्वल दिया है sin x, तो आपको निकालना g डैश x। इसका मतलब जी एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स है तो एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा। अब यहाँ पे जी डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स दिया है तो यहाँ पे हमने एफ जी एक्स इक्वल एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश इक्वल टू 1 आ गया। यदि एफ डैश एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश जी एक्स जो होगा वो हो जाएगा साइन जी एक्स, एक्स को हम जी एक्स से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे एफ डैश जी एक्स की वैल्यू होगी साइन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, और जी डैश हो गया 1/sin जी एक्स, और 1/sin जी एक्स हो जाएगा कॉसेक ऑफ जी एक्स। इसका मतलब जी डैश एक्स होगा कॉसेक ऑफ जी एक्स होगा। एक और क्वेश्चन देखें, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x/2 एंड जी एक्स इक्वल दिया हुआ एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 1 निकालना है। तो यहाँ भी जी एक्स इक्वल दिया हुआ एफ इनवर्स एक्स, इसका मतलब एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा, और जब एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा इसका मतलब जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो गया जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई एक्स की पावर x/2 दिया है तो हम 0 पुट किए तो यहाँ पे 0 हो गया, e0 1 हो गया, मतलब f0 1 आएगा। इसको डिफरेंशिएट किए तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस ई x/2 इंटू 1/2। यहाँ 0 पुट किए तो f डैश 0 आ गया 1/2। तो ये f0 f डैश 0 यूज़ करके यहाँ पे हमने x इक्वल 0 पुट किया तो ये बना f0, ये बना f डैश 0। यहाँ पुट किए तो आ गया f0 हो गया 1 और f डैश 0 हो गया 1/2। इसका मतलब g डैश 1 की वैल्यू होगी 1/f डैश 0 और f डैश 0 1/2 है तो g डैश 1 इक्वल टू आ गया 2 आ गया। एक क्वेश्चन और देखें, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है x प्लस 10x एंड दिया है f इज द इनवर्स ऑफ g, तो हमको प्रूव करना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ जी डैश एक्स। सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स इक्वल जी एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब अब आपके पास देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10x है तो y इक्वल टू यदि एफ एक्स है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू यदि x प्लस 10x है तो हम x के प्लेस में यहाँ पे एफ इनवर्स y पुट कर दिया तो ये हो गया एफ ऑफ एफ इनवर्स y, x हो गया एफ इनवर्स y प्लस हो गया 10 एफ इनवर्स y। अब ये एफ इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा y, और एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना है, एफ इनवर्स x इक्वल जी एक्स है तो एफ इनवर्स y हो जाएगा जी वाई, और 10 एफ इनवर्स y हो जाएगा 10 ऑफ जी वाई। तो x इक्वल टू हो गया, अब यदि हम इसको x में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया x इक्वल टू जी एक्स प्लस 10 जी एक्स। इसको रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो गया 1, ये हो गया जी डैश एक्स, ये हो गया 10 का हो गया सेक स्क्वायर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब यहाँ जी डैश हमने कॉमन ले लिया तो हो गया जी डैश एक्स इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 1, और जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 1/1 प्लस सेक स्क्वायर जी एक्स। यदि हम इस सेक स्क्वायर एक्स को हम जी एक्स को लिख दें 1 प्लस 10 स्क्वायर जी एक्स तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 स्क्वायर जी एक्स, और 10 स्क्वायर जो जी एक्स की वैल्यू है ये 10x को हम ले सकते हैं यहाँ पे 10 जी एक्स लिख सकते हैं x माइनस जी एक्स। तो यदि यहाँ पे हम 10 जी एक्स के प्लेस में x माइनस जी एक्स लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस x माइनस जी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब इसका जी डैश एक्स जो है वो होगा 1/2 प्लस x माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने डिफरेंशिएशन के इन 2 वीडियोस में जितने टाइप के भी क्वेश्चंस हैं अब तक आईआईटी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये जितने भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, हर क्वेश्चंस को अलग अलग फंक्शन लेते हुए उसको डिफरेंशिएशन विथ एग्जांपल्स हमने आपके सामने डिस्कस किया हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें और उसके कैसे हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं उस मेथड को अच्छे से समझें, और वो डिपेंड करेगा प्रैक्टिस में। जितने भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने आपकी वर्किंग स्मूथ होगी। तो आप अच्छे से इसको एक बार वीडियो को देखें और उसको अपने नोट्स बनाएं और उसकी वर्किंग करें। ओके, थैंक यू।